उत्तर प्रदेश के प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका स्टडी विद प्रदीप पर स्वागत है। प्यारे छात्रों, आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने अपने परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया है। एग्जाम कैलेंडर जारी होने का मतलब ये होता है कि आपकी परीक्षा की तिथियां निश्चित कर दी गई हैं। इसमें कुछ लोगों का कहना बदलाव होगा, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। एक एक करके सभी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश और इसकी परीक्षा तिथियां आपकी घोषित होनी जरूरी थी, जो कि बहुत दिन से आप परेशान थे और परीक्षा तिथि 7 तारीख को ही घोषित कर दी गई। आप सबने परीक्षा तिथि के बारे में देखा होगा, जाना होगा, समझ चुके होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में है कि कम समय में तैयारी कैसे करें, इसका उत्तर भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। शून्य से शिखर का यह महत्वपूर्ण सफर हमारे साथ आप कर रहे हैं अपने लक्ष्य को 100% पाने के लिए। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपकी टैगलाइन है और इस टैगलाइन के साथ हम लोग शून्य से शिखर के इस सफर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा के बारे में। हाई स्कूल एक ऐसी परीक्षा होती जिस परीक्षा में समस्त छात्र शामिल होते हैं, परंतु यहाँ पे एक डर भय जो बोर्ड का है वो बहुत तेजी से आपके मन में घर करके बैठ जाता है, जो आपको बार बार डराता रहता है। रात को सपनों में भी आप परीक्षा लिखते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपने परीक्षा को लेकर के सीरियस नहीं है, अपने करियर को लेकर के सीरियस नहीं है। उन लोगों के लिए भी यह जरूरी होता है कि परीक्षा तिथियां जल्द से जल्द घोषित की जाएं और उसी का परिणाम तो देश की भाषा हिंदी के लिए आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। आपकी क्लासेस 1 या 2 दिन में आपको प्रॉपर रूप से मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम सभी लोग उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जिन टॉपिक की क्लास होगी, और उसके बाद उनके जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में उन प्रश्नों को भी करेंगे और इस प्रकार से एक चैप्टर उनके आए हुए सभी प्रश्नों को करके आगे बढ़ जाएंगे। आप अगर काउंटिंग करें तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज आपकी 9 तारीख है, यानी 9 तारीख को कहते हैं कि 9 दिसंबर है। और इस तारीख से लेकर के अगर हम अपनी परीक्षा तिथि तक की बात करें, आपको 11 या 12 तारीख से क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी, 12 तारीख से आपको कक्षाएं मिलने लगेंगी। तो 12 तारीख से कक्षाएं मिलने का मतलब है कि कम से कम आपका दिसंबर में 18 दिन है, 31 दिन आपका जनवरी में है और 22 तारीख को शायद आपका पेपर है। तो 22 तारीख को हिंदी का पेपर, अभी टाइम टेबल हम लोग देख रहे हैं। तो 22 तारीख का उधर, तो 12 22 18 आपका हो जाएगा 40 और 30 37, यानी 75 दिन आपके पास हैं, लगभग 70 दिन। और 70 दिन में आप 100% स्कोर कर लेंगे, इस बात का हमें भी भरोसा है और हमारे टीचर को भी भरोसा है जो आपको ये बैच पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यह बैच तो हम खुद ही पढ़ाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों कक्षाएं हम ही लेते हैं। तो दोनों कक्षाएं आपकी जीव विज्ञान की तो कई कक्षाएं हो चुकी हैं, आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा। पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन आप सब लोग पढ़े थे और इसका नोट्स भी हमने कुछ टॉपिक्स का भेज दिया है। पॉलिनेशन तक यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आपका जो तीसरी घटना थी उसे पढ़ना है। हमने आपसे बताया था 2 घटना होती है, दूसरी घटना पढ़नी है, निषेचन पढ़ना है। तो आज ही आपकी वो क्लास हो जाएगी निषेचन की, ठीक है। ये क्लासेस आपकी लाइव होती थी, तो इनके बारे में भी हम एक एक करके आपको समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। परंतु सबसे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं एग्जाम कैलेंडर के ऊपर। तो चलिए एग्जाम कैलेंडर पर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा आपका यह कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर में समस्त परीक्षा तिथियां आपके सामने हैं। आपका पेपर बृहस्पतिवार के दिन से शुरू हो रहा है 22 फरवरी से, और 22 फरवरी को हिंदी प्रारंभिक हिंदी का पेपर हाई स्कूल वालों के लिए है और इंटरमीडिएट वालों के लिए सैन्य विज्ञान का पेपर रखा गया है 22 फरवरी को। वहीं पे अगर हम नजर डालें तो 23 फरवरी को आपका पेपर हाई स्कूल वालों की जो पेपर है वो 8:30 से लेकर के 11:45 तक का है, और इंटर वालों का जो पेपर है वो 2 बज के, यहाँ पे सुबह की पाली में उनका पेपर होगा सैन्य विज्ञान का, लेकिन दोपहर के समय 22 तारीख को ही जो पेपर होगा 2 बजे से लेकर के 5:15 तक वो हिंदी और सामान्य हिंदी, यानी आर्ट वाले के लिए सामान्य हिंदी और साइंस और कॉमर्स वाले के लिए हिंदी का पेपर भी एक ही समय पर किया जाएगा। शुक्रवार की अगर हम बात करें, शुक्रवार को प्रातःकालीन जो पेपर है उसमें हाई स्कूल के लिए पाली, अरबी और फारसी का पेपर है। वहीं पे इंटरमीडिएट वालों के लिए नागरिक शास्त्र का पेपर है, आर्ट वाले ध्यान दें। वहीं पे अगर हम बात करते हैं शुक्रवार को ही दूसरी पाली में, यानी सायंकाल की पाली में अगर बात करें तो संगीत गायन का पेपर हाई स्कूल का है, और वहीं पे यहाँ पे सामान्य अधिकारी विषय यानी व्यावसायिक वर्ग के लिए, और यहाँ पे कृषि शस्त्र विज्ञान, एग्रोनॉमी,
प्रथम पेपर कृषि विज्ञान का और कृषि विज्ञान द्वितीय पेपर भी आपका यहाँ पे रखा गया है। वहीं पे मंगलवार की अगर हम बात करते हैं, मंगलवार को सुबह प्रथम पाली में यानी प्रातःकालीन जो है गणित का पेपर है, माफ करिएगा 10 वालों का। वहीं पे इंटर वालों के लिए फल खाद्य प्रसंस्करण ये सभी पेपर आपके बहुत यहाँ पे कई ऐसे पेपर हैं जो आप टाइम टेबल जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा पेपर, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम आपको ये चीज़ें भेज देंगे। आप यहाँ से आराम से जो है इसको पा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे लिख दीजिए कि एग्जाम कैलेंडर, लिख करके आप हमको भेज दीजिए एग्जाम कैलेंडर यूपी बोर्ड, तो मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आप अपना नंबर प्राप्त कर सकें। इस पे आप हमको व्हाट्सअप करिए, हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर उत्तर प्रदेश लिख करके भेजिएगा। वहीं पे सायंकाल की जो पाली है उसमें जो है आपका गृह विज्ञान का पेपर है और व्यवसायिक वर्ग के लिए वाणिज्य का यानी व्यवसाय अध्ययन का पेपर है। बुधवार को अगर हम देखें तो एक सेकेंड, बुधवार को जो आपका पेपर है, बुधवार को 28 फरवरी को संस्कृत है सुबह, नहीं इसके पहले भी अभी आपका है एक, हाँ संस्कृत है। तो संस्कृत आपका प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में अर्थशास्त्र, नहीं प्रथम पाली में ही अर्थशास्त्र है लेकिन इंटरमीडिएट का। द्वितीय पाली की बात करें तो संगीत वादन है और ये हाई स्कूल का, चित्रकला आलेखन चित्रकला प्रौद्योगिकी रंजन कला ये इंटरमीडिएट का पेपर रखा गया सेकंड पाली में। बृहस्पतिवार को विज्ञान रखा गया है और वहीं पे दूसरी पाली में प्रथम पाली के समय ही इंटरमीडिएट वालों के लिए पाली अरबी फारसी रखा गया। वहीं पे दूसरी पाली की बात करें तो ये हमारा है, यानी एक पेपर हमें 22 तारीख को मिलेगा और एक पेपर 29 तारीख को। ये दो पेपर आपको फरवरी में ही होने हैं और इन दोनों की तैयारी चैनल की तरफ से आपको कराई जा रही है। और भी विषय के लिए हम चलेंगे, लेकिन कम से कम जब हमारे हर एक वीडियो पे 1000 व्यू से ज़्यादा आने लगेंगे तो हम और टीचर को हायर करेंगे, जो कि ये क्लासेस मैं आपको निःशुल्क देने वाला हूँ, मैं किसी का भी पैसा आपसे नहीं लेने वाला हूँ। शुक्रवार को मानव विज्ञान का पेपर हाई स्कूल वालों के लिए है और प्रातःकालीन भी इतनी भाषाओं का पेपर होने वाला। वहीं सायकाल में मानव विज्ञान का ही पेपर इंटरमीडिएट का है और जो है एनसीसी का पेपर है हाई स्कूल का। शनिवार को हेल्थ केयर का पेपर है खुदरा व्यापार और वहीं पे इंटरमीडिएट का जो संगीत गायन संगीत वादन नृत्य कला का पेपर है और 2 बजे से 5 बजे के मोबाइल रिपेयरिंग हाई स्कूल का और अंग्रेजी का मुख्य पेपर यानी 2 तारीख को मुख्य पेपर अंग्रेजी इंटरमीडिएट का। सोमवार को 4 तारीख को जो है मार्च के 4 तारीख को जो आपका पेपर है वो पेपर आपका होता है किसका, तो 8:30 से यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर होगा 10 वालों का। वहीं पे सायंकाल में जो है सुरक्षा का पेपर होगा 10 वालों का। वहीं पे प्रातःकाल में कंप्यूटर है, सस्य विज्ञान है, कृषि वनस्पतिक द्वितीय प्रश्न पत्र है और ये सभी आपके किसके हैं, वनस्पति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र भाग 1 है। तो ये कृषि वनस्पति का ये जो है किसका है, तो ये आपका पेपर होने वाला है किसका, ये पेपर होने वाला, तो यह पेपर जो है आपका होने वाला है इंटरमीडिएट का। वहीं पे द्वितीय पाली में भौतिक विज्ञान का पेपर आपका इंटरमीडिएट का, मानव विज्ञान मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र तर्कशास्त्र का पेपर आपका होने वाला है। 5 मार्च को जो है प्रातःकालीन पेपर आपको यहाँ आप देखिए गृह विज्ञान है केवल बालिकाओं के लिए, गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। और यहाँ पे फल सब्जी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पेपर आपके होने वाले हैं, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। 2 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर है जो है यहाँ पे भूगोल है जो मेन विषय है आपका और कृषि जंतु विज्ञान का भी पेपर आपका होने वाला है। बुधवार को प्रातःकालीन चित्रकला रंजन कला का विज्ञान है। वहीं पे इंटरमीडिएट वालों का प्रातःकाल में ये सभी पेपर हैं जो हैं आपके, कई पेपर यहाँ पर रखे गए हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। सायंकाल में जो है उसी तारीख को सायंकाल में आपका पेपर जो है वो किसका है, इतिहास भूगोल इन सब का पेपर होने वाला है और वहीं पे बृहस्पतिवार का ये पेपर। तो इस प्रकार से अगर देखें मुख्य पेपर फिर कब है, तो आपका ये मुख्य पेपर पड़ जाता है, ये डेट है आपकी जो है बृहस्पतिवार 7 मार्च को आपका रसायन विज्ञान का पेपर है। 7 मार्च को किसका पेपर है, रसायन विज्ञान का समाजशास्त्र का पेपर है। उसी तरह से आपका आगे बढ़ जाते हैं शनिवार को, तो यहाँ आप देखिए जो है आपके पेपर हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आपका है, संस्कृत का पेपर है, गणित का पेपर, तो ये पूरा पेपर है। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको हम फिर बता दें कि आपकी क्लासेस 1-2 दिन में सभी क्लासेस रन कर जाएंगी। यहाँ पे मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ, कुछ डिजिट आप पढ़ नहीं पाएंगे। 800 410 99 89 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और एग्जाम कैलेंडर लिखिए, मैं आपको एग्जाम कैलेंडर भेज रहा हूँ, आप आराम से उस एग्जाम कैलेंडर को देख सकते हैं।
जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान हमने आपकी 5 क्लास ले ली है। छठी क्लास आज आपका होगा, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हम पढ़ा करके छोड़ दिए थे। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन भी दोनों टॉपिक एक साथ खत्म करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे में जब हम चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप पढ़ेंगे असंग जनन क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होती है, इन सब के बारे में। और जैसे ही यह आपका हिस्सा समाप्त होता तुरंत जो है इस जितने भी प्रश्न आपके अभी तक कराए गए हैं उनके प्रश्न पूछ लेंगे और एक टेस्ट के तौर पे हम आपको एक साधारण सा पेपर भेजेंगे जिसे आप टेस्ट के तौर पे आप कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप से जुड़ना जरूरी है, तो आप जरूर जुड़ जाइए, आप सबको लाभ मिलेगा। आपका कोई भी पेपर किसी भी समय हटने वाला नहीं है, टलने वाला नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को जी जान से लगाइए। जो लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बेल में, अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।